लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल है। कोई उम्मीदवार किसी पार्टी से आस लगाया है तो कोई पार्टी किसी और उम्मीदवार के आने का इंतजार कर रही है। ऐसे में हालात कैसे होंगे, राजनीतिक तौर पर कौन बाजी मारेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए की जीत होगी, ये तो सुनिश्चित होगा 2024 के परिणाम के बाद। लेकिन अभी हम तस्वीर आपको बता रहे हैं सुपौल जिले की, यानी उस लोकसभा सीट में जो स्थिति बनने वाली है, वहां पर कौन सा कैंडिडेट होगा, कौन जीतेगा और कौन चुनाव में बाजी मार करके पार्लियामेंट पहुंच जाएगा। दरअसल सुपौल पर सबकी निगाह है। निगाह इसलिए कि वहां पर पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीत रंजन, वो वहां से लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। और हारी किससे? जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत से। मौजूदा समय में नीतीश कुमार की पार्टी के दिलेश्वर कामत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हालात अब बदलते जा रहे हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी, कौन सा उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ेगा। तो हम आपको स्थिति बताने जा रहे हैं कि वहां पर जो मुमकिन राजनीति है, सियासत में जो इम्कान है कि कौन वहां पर आएगा और कौन दिलेश्वर कामत का टिकट काटेगा या दिलेश्वर कामत को जनता दल यूनाइटेड मौजूदा समय में वहां पर चुनाव लड़ाएगी। तो तस्वीरें ऐसी है कि दिलेश्वर कामत मौजूदा समय में सुपौल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जनता दल यूनाइटेड से, और संभावना यह भी बन रही है कि कांग्रेस वहां पर राजेश रंजन और पप्पू यादव को चुनाव में खड़ा कर सकती है, इसलिए कि उनकी पत्नी की यह सीट रही है और उनकी पत्नी चुनाव हार गई। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तो रंजीत रंजन का सियासी जो जिंदगी है वो सेट है, वो मौजूदा समय में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। तो पप्पू यादव के लिए भी मुमकिन बन रहा है कि पप्पू यादव सुपौल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और पप्पू यादव इस आस में भी है। एक दूसरी सूरत यह भी बन रही है वहां पर कि पप्पू यादव के अलावा जो कामेश्वर चौपाल है भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस बीजेपी में भी दो कैंडिडेट मैदान में है, यानी एक जनता दल यूनाइटेड के अलावा जो बीजेपी के नेता है शाहनवाज हुसैन, मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में। उनका वो गृह जिला है, सुपौल में ही उनकी पैदाइश हुई और वही उनके बाप दादा का घर है। तो हो सकता है कि शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी वहां पर दिलेश्वर कामत या पप्पू यादव के अपोजिट में चुनाव में उतार सकती है। मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए का होने वाला है। दिलेश्वर कामत का टिकट कटेगा ये श्योर नहीं है। हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड उन्हें फिर से उम्मीदवार बना दे, या हो सकता है कि दिलेश्वर कामत को वहां से जेडीयू विड्रॉ कर दे और वो सीट कांग्रेस के खाते में चली जाए। अगर कांग्रेस के खाते में वो सीट जाती है तो कांग्रेस पप्पू यादव पर भरोसा कर सकती है, इसलिए कि उनकी पत्नी की वो सीट रही है और पत्नी के बदले में पति को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दो उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती है। एक शाहनवाज हुसैन जो मौजूदा समय में मुसलमानों की राजनीति का बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में है, सुपौल जिले से आते हैं, वो चुनाव वहां से लड़ भी सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। उसके अलावा एक और है कामेश्वर चौपाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं। तो बीजेपी इन दो उम्मीदवारों में से किसी एक को मैदान में उतारेगी और कामत का टिकट जनता दल यूनाइटेड काट सकती है, वो सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और कांग्रेस से पप्पू यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तस्वीरें बहुत बदलेगी, उम्मीदवार बदले जाएंगे। तस्वीर जैसी भी होगी हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।